नमस्कार दादा, मेरा नाम धीरज कुमार साहू है। मैं हाँ, जमशेदपुर झारखंड से हूँ दादा। बोलिए, मैं क्या बता सकता मेरे क्वेश्चन है हूँ? जो हम कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म, तो हमारा हमारा पास में एक दादा है हम्म, जिनका नाम असीम दादा, ठीक है, असम, ठीक है। ठीक है। हम्म, तो हम पहले जो ट्रीटमेंट हम लेंगे कि हम्म, नहीं लेंगे, हम्म, इन लेने के पहले हम कैसे समझेंगे जो जो कैसे हम समझेंगे जो ये फ्रीक्वेंसी लेने के बाद हमको एनर्जी क्रिएट हुआ है और कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो आपका उम्र पहले कितना है दादा? हमारा 36 है। 36 है। हम्म बाकी छोड़ो, पिछले 2-4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से मालूम है ना आपका आपका एनर्जी लेवल क्या है? हम्म मालूम है ना? सुबह उठते हम्म समय कैसा रहता है, 8 बजे हम्म कैसा रहता है, 10 बजे कैसा रहता है, 12 बजे, 1 बजे, रात को 12 बजे सोने से पहले कैसा एनर्जी लेवल रहता है? आपका बॉडी में आपका एनर्जी लेवल कितना रहता है, कब रहता है, कितना, ये हम्म आपसे ज्यादा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता है। हम्म। हाँ या ना? नहीं, ये बात भी हम नहीं समझ एग्री नहीं कर रहे। हिंदी में बोल कि रहा है भाई। मेरा बॉडी का एनर्जी मेरे को नहीं पता है, इस बात से एनर्जी है, तो किसको मेरा एनर्जी आपको पता रहेगा क्या? नहीं, सब हर टाइम तो एक जैसा नहीं होगा, अरे क्योंकि वही तो सुबह। मैं बोल रहा हूँ, सुबह हाँ, कितना रहता है, दोपहर को कितना रहता है, सेकंड हाफ कितना रहता है, मतलब सोने, अलग अलग टाइम में आपका एनर्जी लेवल कितना रहता है, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा? वो तो सही बात है। हाँ मेरा एनर्जी किस समय कितना रहता है वो आपको मालूम पड़ेगा क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। कोई थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स का एनर्जी लेवल हर 2 घंटे 4 घंटे में सुबह से लेकर रात तक कितना रहता है, मिस्टर एक्स का एनर्जी मिस्टर वाई को पता रहेगा क्या, या केवल नहीं। सिर्फ एक्स को पता रहेगा? हाँ, तो मेरा आप वक्तव्य समझा कि नहीं? हाँ, समझा समझा। आपका नाम क्या है सर? तापस दास सर। तापस दा। तापस हम्म दा, आपको पिछले 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने, 2 महीने से आपका, बाकी छोड़ो दुनिया कहाँ गया, उससे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तापस के बारे में बात कर रहा हूं। हम्म हम्म तापस को तो पता है ना, सुबह उठने समय आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है, फिर हम्म 8-9 बजे क्या रहता है, 12-1 बजे, 2 बजे शाम को क्या रहता है, 12 बजे सोने से पहले, या 10-11, जो भी आपका सोने टाइम है, सोने के हम्म पहले आपका एनर्जी लेवल क्या रहता है? तापस का हम्म एनर्जी तापस को पता है, हाँ या ना? हाँ किसी दूसरे को पता होगा नहीं होगा वो तो बाद में, आपको खुद को तो पता है ना। हाँ, पता है। और अगर आप इससे थेरेपी लेता है 1 महीना, 30 दिन, 40 दिन, तो हम्म बाकी छोड़ो, सब अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो सबसे हम्म पहले तापस को पता चलेगा ना सर, जी। दूसरे को थोड़ी पता चलेगा। हम्म अभी समझो मैं इसका थेरेपी लेना शुरू किया, 1-2 महीने में मेरे को मालूम है भाई शाम तक मेरा एनर्जी लेवल क्या है, मैं कैसा फील करता हूँ, सोने से पहले क्या फील करता हूँ। अगर 1 महीना, 1.5 महीना मैं इससे थेरेपी लेता हूँ और मेरे एनर्जी लेवल में, मेरे स्वास्थ्य समस्या में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, तो सबसे पहले मुझे खुद को मालूम पड़ेगा, हाँ या ना? सही बात है। हाँ। किसी से पूछने का जरूरत नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? अरे मेरे को खुद कैसे नहीं मालूम पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा, और अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। सही बात तो है। अगर कितना मैं दिन तक इसका लेंगे? 1 महीना थेरेपी लेता हूं और मेरा एनर्जी लेवल में फर्क पड़ता है, अरे मेरे को पहले यहां दर्द होता था, अरे शाम होते होते मैं थक जाता था, शाम को अगर कोई बोले वहां जाके जिम करना मेरे से जन्म में नहीं होगा, लेकिन आजकल मैं रात को सोने समय भी अगर कोई बोलता है चलो 2 किलोमीटर टहल के आते हैं, तो भी एनर्जी लेवल रहता है। अगर ऐसा कुछ परिवर्तन होता है तो आपको ही पता चलेगा, किसी दूसरे को नहीं पता चलेगा। सही वाला। ये पता तब चलेगा ना जब परिवर्तन आएगा, हम्म। है ना? जब मैं लेना, जैसे मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं, मैं लेना धीरज शुरू दा, किया। हाँ, बोल रहा हूँ, ये कितना टाइम तक लेंगे हम? तो क्या माने स्वस्थ हो गया तो कितना टाइम लेंगे इसका फायदा? कोई। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये क्यों लेंगे। तापस दा, हम्म इसका जरूरत क्यों है आज के समय में, इंसान को ये समझना पड़ेगा। हम्म समय है, थोड़ा समझाओ, उसमें 5-10 मिनट लगेगा, अगर समय है तो समझाओ, नहीं तो कभी मिलेंगे तो समझाएंगे। क्योंकि चीजों को गहराई में नहीं समझेंगे तो आपको बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। जी जी। अगर समय है तो मैं गहराई से चीजों को समझाऊं, जड़ तक समझाऊं, बहुत बहुत रूट से समझाऊं, अगर समय है तो। 3 बजे, हाँ, 10 20 10 मिनट लगेगा क्या? है ना? हाँ, ठीक है, चलो। बोलिए। आपके पास मोबाइल है सर? हाँ, मोबाइल है। मोबाइल चार्ज करते हैं? हाँ मोबाइल चार्ज करते हैं तो डिस्प्ले दिखता है 3%, 5%, 10% फुल्ली चार्ज। हाँ जी। जब फुल चार्ज होता है तो चार्जिंग हटा देता है ना? हाँ, डेली मोबाइल चार्ज करते हैं कि मतलब 20 दिन में एक बार करना पड़ता है? डेली चार्ज, डेली डेली चार्ज करना करना पड़ता है। पड़ता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, दुकान में हैं, जहां भी हैं, सुबह सुबह नहा धो के जब आप अपने प्रोफेशन में निकलते हैं, मोबाइल को 3-5%, 10% चार्ज करके निकलते हैं कि 10 फुल्ली चार्ज करके निकलते हैं? फुल्ली चार्ज करके क्यों निकलते हैं। 5%, 10% में क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि उसको खत्म हो जाएगा ना, इसका आधे एक घंटे इमरजेंसी में पड़ेगा। खत्म हो जाएगा, और मोबाइल के बिना आज के डेट में हमारा आपका जीवन अधूरा है, जी। हाँ या ना? हाँ। तो मोबाइल को चार्ज इसलिए करना पड़ता है कि मोबाइल के अंदर एक बैटरी होता है, रिचार्जेबल बैटरी। हम्म आप अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट क्या है सर? सेल सेल है। सेल, है ना?
आपको मैं एक साइंटिस्ट का नाम बताता हूं जो अभी जीवित है, अमेरिका से है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। उनका रिसर्च रिपोर्ट कहता है ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी इज लाइक अ बैटरी। हमारे आपके शरीर में जो करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, दरअसल ये मिनी बैटरी हैं। और क्लास 6-7 में आप जाके बायोलॉजी का एक बुक लीजिए, उस बुक में एक चैप्टर है सेल, कोशिका का अलग का चैप्टर है दादा। उस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा तो बीच में एक लाइन आएगा, हर सेल के केंद्र में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। वहां पे एनर्जी जनरेट होता रहता है, सो दैट वी फील एनर्जाइज ऑल द टाइम। तो अगर उस साइंटिस्ट की बात माने, ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी इज लाइक अ मिनी बैटरी, तो हमारे शरीर के कोशिकाएं अगर एक मिनी बैटरी है तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ये लाइन कभी सुना था आपने? हमारे सेल को भी चार्ज करना पड़ता है, सेल को तो भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं तो हम तो नहीं चल पाएंगे। हाँ, लेकिन हमारे सेल को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर नहीं आता है, कोई प्लग नहीं है, बिजली नहीं लगता है, उसका चार्ज करने का तरीका अलग है। वो हमको जानना पड़ेगा कि पहले हमारा बॉडी का सेल कैसे चार्ज होता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 3-4 प्राकृतिक तरीका है, नेचुरल वे। नैसर्गिक रूप से हमारे शरीर के कोशिकाएं डेली चार्ज होती हैं। सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन तरीका है गहरा नींद, साउंड स्लीप। पूरे दुनिया में किसी भी कोने में इंसान जब जब गहरे नींद में जाता है तो उसके बॉडी के करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज हो जाती हैं। उदाहरण के लिए समझो, कोई आदमी खेतों में काम करता है, मजदूरी का काम करता है, दिन भर खट के एकदम थक के चूर हो गया रात तक, ठीक है। घर आता है, रोटी छोटी खाता है, खाना खा के सोने जाता है। उसके घर में माँ या बीवी बोल के एक काम करो, रोड उस पार से खाली 100 दूध का पैकेट ला दो। वो बोलता है देखो अभी हम इतना थक गए, हम कुछ नहीं करेगा, सुबह वो मेरे को बता, हम सब काम कर देगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान इतना थक जाता है। जो आदमी रात को बेड पे सोया, इतना थक के चूर था कि रोड उस पार से दूध का पैकेट लाने के लिए मना कर दिया, सुबह उठ के एकदम एनर्जाइज होकर बोलता अच्छा बोलो मामा क्या काम था, दूध लाना क्या क्या था, एनर्जी से भरपूर हो गया। ये रात भर में ऐसा क्या चार्जिंग सिस्टम हुआ कि बॉडी एनर्जाइज हो गया? इसका मतलब साइंटिफिकली ये प्रूवन है, जब जब इंसान गहरे नींद में जाता है हमारे शरीर के करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज हो जाती हैं। ये भगवान के द्वारा दिया गया ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें ना बिजली लगता है, ना चार्जर लगता है, ना बिजली बिल देना पड़ता है। जब से पैदा हुआ इंसान जब तक जीवित रहेगा ये ऑटो मोड में काम करता है, हाँ या ना? सहमत है आप इससे? हाँ सहमत है। ये प्राकृतिक तरीका नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त काल में भोर में अगर कोई इंसान उठ के ध्यान करे आधा घंटा, उससे भी हमारे शरीर के करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज हो जाती हैं। नंबर 3, 24 घंटा में कोई भी आधा घंटा कोई आप ऐसा एक्टिविटी कीजिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको आनंद महसूस हो, हैप्पी फील हो, प्रफुल्लित महसूस हो, है ना। अभी जैसे कोई आदमी बांसुरी बजाता है डेली आधा घंटा, कोई भी समय वो उसको जो पसंद हो, तो उसका बहुत आनंद फील होता है, बहुत खुश होता है, आत्मा सेलुलर लेवल पे वो खुशी फील करता है। कोई गाना गाने से अच्छा लगता है ना। किसी को नृत्य करने से, कोई म्यूजिक लगा देगा, डांस करेगा अपने में, या कोई भगवान के सामने भजन करेगा, उसमें उसको बहुत अच्छा, बहुत आनंद लगता है, तृप्त हो जाता है। कोई भी ऐसा काम जो आधा घंटा इंसान अपने सेलुलर लेवल को, आत्मा को तृप्त करने के लिए करे, आनंदित महसूस करे, उससे भी हमारा करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज होता है। अभी मात्र 2-3 एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। साउंड स्लीप, मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में, और आधा घंटा कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिससे आप हैप्पी फील करेंगे। अभी आज का मॉडर्न टाइम का, कलयुग का इंसान देखो, डेली हर आदमी का ऐसा शेड्यूल है कि आधा घंटा वो हैप्पी मोमेंट फील करने के लिए समय निकालता है और उसका रूटीन बनाया। ऐसा कोई आदमी मिलेगा देखने से? नहीं। तो जो तरीका नैसर्गिक था, प्राकृतिक रूप से हमारे बॉडी को रिचार्ज करने का था, ये काट हो गया। ये तो करता नहीं है। हम सुबह भोर उठ के कौन मेडिटेशन करता है? ढूंढने से कोई मिलेगा क्या? वो भी हम नहीं करता है। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज बच गया है जिससे हमारा कोशिका फुल रिचार्ज होता है, गहरा नींद, राइट। लेकिन दादा आज के डेट में गहरा नींद भी होता नहीं है। गहरा नींद का परिभाषा क्या है मालूम है? रात को 7-8 घंटा बिना मानसिक तनाव का, बच्चा जैसा निश्चिंत होके अगर कोई सो सके, उसको बोलेंगे गहरा नींद। और इस तरह से कोई सोता है तब बॉडी का करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज होता है। लेकिन आज के डेट में कोई 12-11 बजे के पहले सोता नहीं है। मेंटल स्ट्रेस इतना है कि बिना चिंता का कोई सोता नहीं है, सुबह उठता है तब से चिंता चालू है। और एक सबसे बड़ा ब्लंडर आज के डेट में एक इंसान क्या कर रहा है मालूम है? सोते समय मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करता है, हाँ या ना? हाँ। आप और हम, दुनिया का कोई भी इंसान मोबाइल स्क्रीन जब हम देखता है, मोबाइल स्क्रीन से निकलता है ब्लू लाइट, और ब्लू लाइट जैसे मेरे आंख में जाता है, ऑटोमेटिक मेरे ब्रेन में एक मैसेज जाता है। आप साइंस में इसका रिसर्च हुआ है, पता कर लीजिएगा। जब हम मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, ब्लू लाइट निकलता है, मेरे आंखों में जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये जो मोबाइल देख रहा है, ये आदमी बहुत जरूरी काम कर रहा है, सोना मना है। आप जब मोबाइल देखते हैं तो आपके मैसेज चला जाता है, ये आदमी जरूरी काम कर रहा है, सोना मना है। तो आप रात को लास्ट काम जब करते हैं मोबाइल देखते हुए, आप सोने जा रहे हैं और विरोध में काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि मैसेज जा रहा है कि सोना मना है।
तो ये सारे घटनाक्रम और ये सारा एक्टिविटी के वजह से क्या होता है, हर आदमी का नींद जो साइकिल है, स्लीप साइकिल, वो डिस्टर्ब हो गया। आज के डेट में कोई आदमी पूरा साउंड स्लीप लेता नहीं है सर, और अगर पूरा गहरा नींद नहीं लेगा परिभाषा के अनुसार, तो आपका बॉडी फुल चार्ज नहीं होगा, आपके बॉडी के करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज नहीं होंगे। अब अगर फुल चार्ज नहीं होगा, आज का इंसान पिछले 1000 साल में, आज का इंसान सबसे बड़ा मूर्ख का काम क्या कर रहा है मालूम है? सुबह सुबह मोबाइल फुल चार्ज करके निकलता है घर से, और बॉडी साला 10% चार्ज है। क्यों? गहरा नींद लिया नहीं, बाकी कोई चार्ज करने के लिए सिस्टम उसको आता नहीं है। अब जब ये चल रहा है तो सर 10% 20% में मोबाइल कितना देरी काम करेगा, परफॉर्मेंस क्या रहेगा? वही हाल हमारे बॉडी का है, इंसान का बॉडी का। आज के डेट में कोई इंसान खुश नहीं है, किसी को हंसता हुआ मार्केट में देखेंगे नहीं, कोई एनर्जी से भरपूर नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है, कोई अपना काम से प्यार नहीं कर रहा है, सब रोता हुआ है, चिड़चिड़ा हो गया, छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, अरे इस बात पे गुस्सा होने का उतना जरूरत नहीं था, फिर भी हम कैसे हो गया। ये सारा चीज, और छोटा छोटा मेंटल स्ट्रेस शुरू हो गया, बीमारी शुरू हो गया, और हम दवा लेना शुरू कर दिया और चक्रव्यूह में फंस गया। एक बीमारी खत्म होता है, दूसरा, तीसरा, लेकिन कभी भी जड़ में हमको मालूम नहीं है कि हमारे बॉडी का करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये सारा समस्या है। ये जो डिवाइस है, अगर डेली एक बार थेरेपी आधा घंटा लेंगे, आपके बॉडी के करोड़ों अरबों कोशिकाएं फुल चार्ज हो जाएंगे, और आप डेली लीजिए, 30 दिन 40 दिन के अंदर पता चलेगा आपका बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक हो गया, और आपके कोशिकाओं का जो फ्रीक्वेंसी है, हेल्दी फ्रीक्वेंसी के नजदीक आ जाता है, तो वो इंसान हेल्दी रहने लगता है, खुश रहने लगता है, एनर्जेटिक रहने लगता है। बहुत सारा बीमारी, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर डेली हमारा कोशिका फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा, 30-40 दिन होगा, हमारे शरीर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो मजबूत होने लगता है, और वो धीरे धीरे हर बीमारी को दूर करने लगता है, और नाम हो जाता है इस मशीन का। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अगर मेरे को जीवन भर स्वस्थ रहना है, जीवन भर हमारे बॉडी के जैसे मोबाइल डेली चार्ज करते हैं ना, मोबाइल कब तक चार्ज करना है भैया? 100%। नहीं, डेली चार्ज करना है, मतलब प्रतिदिन करना है कि साल में एक बार करना है? नहीं, प्रतिदिन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर को भी आज डेली चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक तरीका जो चार्ज करने का है, वो आज हमारे बॉडी को फुल चार्ज नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इसका आविष्कार हुआ, इसीलिए ये हमारे जीवन में आया। ठीक है, अभी समझो, हम जब छोटा था, हम जब 5 साल 6 साल का था, तो हम जिस मोहल्ले में रहता था, वहां बिजली नहीं था दादा, तो हम लोग हाथ पंखा यूज करता था, ताल पंखा, आप लोगों को याद होगा शायद। हाँ। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता तो माँ दोपहर को खाना लगा देती थी, बोलती चलो मामा खाना खा रहा, हवा करो हवा करो। तो उस समय, जो वर्तमान समय में, उस समय जो दुनिया के चारों तरफ साइंटिस्ट होगा, वो सोचता होगा एक आदमी को हवा करने के लिए एक आदमी को ड्यूटी में लगाना पड़ता है, भाई ये समस्या है इंसान का, ये कैसे ठीक होगा। बहुत सारा साइंटिस्ट इसमें काम किया, कोई पंखा आविष्कार करके दे दिया। जब से वो बिजली पंखा आया, हाथ पंखा किधर गया भैया? चला गया, गायब हो गया। अभी जैसे हाथ पंखा आ गया, 10 साल 15 साल बाद पता चला ये हवा तो दे रहा है, गर्मी में पसीना नहीं जाता है, गर्मी नहीं जाता है, तो कोई कूलर आविष्कार किया, कोई एसी आविष्कार किया। अभी दुनिया में चारों तरफ देखो, हर आविष्कार किसी न किसी इंसान का समस्या को समाधान करने के चक्कर में बना। अभी आप और हम जिस समय बात कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में पूरे दुनिया का ये समस्या है, इंसान के करोड़ों अरबों कोशिकाओं को फुल चार्ज करने का जो प्राकृतिक तरीका है, वो विलुप्त हो गया। आज के डेट में कोई डेली साला मेडिटेशन नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, म्यूजिक नहीं सुनता है, ध्यान नहीं करता है, खुश रहने के लिए कुछ करता नहीं है, और गहरा नींद भी नहीं सोता है, तो बॉडी फुल चार्ज नहीं होता है। फुल चार्ज नहीं होगा तो बॉडी पूरा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो ये डिवाइस, इसलिए आज के साइंटिस्ट बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये डिवाइस का जन्म हुआ। अगर कोई आदमी शरीर में 14-15 पॉइंट में 2-2 मिनट वो एनर्जी, इससे निकलता है हीलिंग एनर्जी, वो हमारे बॉडी के करोड़ों अरबों कोशिकाओं को रिचार्ज करता है। डेली आधा घंटा इससे हम थेरेपी लेगा, और हमारा बॉडी का हर कोशिका फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज होगा। 2-3 महीने 6 महीने में हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होंगे। वो साला, वो ज्वाइंट में हड्डी घिस जाता है, वो कैसे बनेगा? ग्रीस सूख जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कैसे सूख जाता है, वो कैसे बनेगा? पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, वो कैसे? वो सारा चीज एक एक करके ठीक करता है कौन? हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम। ये सिर्फ हमारे कोशिकाओं को डेली रिचार्ज करता है, और बीमारी ठीक होता है हमारे शरीर के सिस्टम के द्वारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा, और नाम हो जाता है इस मशीन का। ये मशीन बीमारी ठीक नहीं कर रहा दादा, ये मशीन आपके शरीर के सिस्टम को ठीक कर रहा है, आपके बॉडी के करोड़ों अरबों कोशिकाओं को रिचार्ज कर रहा है। बस ये एक काम करने से 6 महीना 1 साल में साला पुराना से पुराना बीमारी ठीक हो जाता है। इस प्रकार से ये काम करता है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम मरीज को टच भी नहीं करता है। अगर इन सारी चीजों के साथ अगर बीमारी ठीक होता है, तो हमें इसका खुले हाथ से स्वागत करना चाहिए दादा। ठीक है, ये है इसका कारण। तो ये कारण हम जब तक नहीं समझेंगे, तो नाना प्रकार का क्वेश्चन में हम घूमते रहेगा, भटकते रहेगा। किंतु ये मशीन क्यानो ऐसे छे कि जो ने अगर वो हम जड़ में नहीं जाना, रूट में नहीं जाना, तो हम फिर फालतू का क्वेश्चन में भटकते रहेगा। जिस दिन हम ये जाना, हम घर में खरीदा, माँ को 19 साल 20 साल का सोचिए घुटने का दर्द था, 20-25 दिन में मेरी माँ बोलती 50% पेन गॉन,
साला मेरा दिमाग का बत्ती जल गया, ऐसा कैसे हो गया? ना दवा है ना साइड इफेक्ट है, हम बॉडी को टच भी नहीं कर रहा है। तब हम बोला नहीं, जो साइंटिस्ट इसको आविष्कार किया दादा उसको पूरा पैर धो के पीना चाहिए। अभी हम मलेशिया गया था, वो साइंटिस्ट से मिला है दादा, मैं फोटो दिखाऊंगा कभी मिलूंगा तो भगवान के तुल्य इंसान है। ये एक ऐसा चीज भगवान दुनिया को बना के दे दिया कि बिना मेडिसिन, बिना छुए, बिना लगाए कैंसर भी ठीक हो रहा है। सोचो इस मशीन का कितना वैल्यू है सर। जैसे जैसे ये लोगों को पता चलेगा, हर घर में ये जाएगा सर। तो ये है इसके पीछे कारण। ठीक है। ठीक है दादा, हम्म। तो इसको बिंदास आप भी यूज कीजिए। और जब हम आपको पहले नहीं बोलेगा कि सबको बताओ, आप 2-3 महीना 6 महीना यूज कीजिए और आप रियली में इसका फायदा फील करते हैं, तब आप दूसरे को बताएंगे। हम आपको बोलेंगे मत बताओ तो भी आप मुंह में टेप नहीं लगाएंगे। जो भी अच्छा चीज होता है, इंसान का नेचर है, वो अच्छा चीज दूसरे को बताता है। हाँ या ना? हाँ हाँ। सेम यही चीज यहाँ भी हो रहा है। मेरी माँ ठीक हुई, मेरे को लगता है यार बहुत घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं जो परेशान है, उसको बताना शुरू किया। आज मेरे और मेरे साथियों के द्वारा 550 लोगों के घर में ये प्रोडक्ट गया सर। एक से बढ़कर एक रिजल्ट है। इस तरह से ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है। अब तो हम इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। ठीक है दादा, हाँ। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और फायदा होने के बाद आप खुल के बोलो। अभी थोड़ा डाउट होगा, जब तक आप सामने से नहीं देखेंगे ना। मेरे को भी शुरू में थोड़ी ये डॉक्टर समीर रंधा है, शुरू में थोड़ी उनको भरोसा हुआ था। हर आदमी का वही कहानी है। इस कंपनी में जो प्रोडक्ट यूज कर रहा, बोलता शुरू में तो सुन के भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब रिजल्ट देखा तब मेरे को लगा नहीं, इसमें काम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आपके साथ भी वही होगा, हर आदमी के साथ यही कहानी है सर। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मुलाकात होगा दादा, आमने सामने हम लोग बैठ के। बहुत सारे लोगों को कल्याण करना है, बहुत सारे लोगों का कष्ट दूर करना है सर। हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ।